उत्तर प्रदेश में बीजेपी का नया अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर पिछले कई दिनों से चर्चा चल रही है, मंथन चल रहा है। दिल्ली से भी केंद्रीय स्तर पर तैयारी शुरू कर दी गई है और विनोद तावड़े और पीयूष गोयल को लगाया गया है कि आप लोग यूपी में नए अध्यक्ष के नाम को छांट कर लाइए। चूंकि यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है, भाजपा की सबसे ज़्यादा स्टेक प्रतिष्ठा यहाँ पर लगी रहती है। लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा जिस स्थिति में है, उसके बाद वो एक मजबूत अध्यक्ष चाहती है यहाँ पर। और जब से ये अंबेडकर वाला प्रकरण हो गया केंद्र में, संसद में, और विपक्ष ने जिस तरह से इसको अंबेडकर के अपमान से जोड़ दिया, तब से भाजपा और घबराई है कि यूपी में कोई ओबीसी या दलित को अध्यक्ष बना दिया जाए। पहले ये चर्चा थी कि जनवरी के आखिरी तक भाजपा को नया अध्यक्ष मिल जाएगा, लेकिन अभी ऐसी उम्मीद दिखती नहीं है। अभी ये मामला फरवरी तक खिंच सकता है। हालांकि केंद्रीय स्तर पर रायशुमारी का एक दौर शुरू हो गया है, गति धीमी है, इसके चलते इसीलिए उम्मीद की जा रही फरवरी से पहले कोई निर्णय नहीं होगा। लेकिन अंबेडकर फैक्टर के बाद से भाजपा कोई रिस्क लेने की स्थिति में नहीं है। ये बात जरूर कही जा रही है कि सबड़ अगर कोई अध्यक्ष बनेगा तो दिनेश शर्मा बन सकते हैं, और पूर्व सांसद रहे बस्ती के हरीश द्विवेदी, उनका भी नाम चल रहा है। दिनेश शर्मा और हरीश द्विवेदी का नाम जरूर चल रहा है, लेकिन भाजपा ओबीसी या एससी को ही किसी को अध्यक्ष इस बार बनाना चाहती है। भाजपा के महामंत्री और यूपी में अध्यक्ष चुनाव के पर्यवेक्षक विनोद तावड़े पिछले दिनों यूपी आए थे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से उनके आवास पर जाकर अलग अलग मुलाकात की है। उसके बाद वो बीजेपी कार्यालय भी गए थे, पूर्व अध्यक्ष से स्वतंत्र देव सिंह से भी मिले, वो वर्तमान अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ उनकी बैठक हुई, और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह के साथ भी उनकी मुलाकात हुई है। तो अगर पर्यवेक्षक के तौर पर देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण फीडबैक वो यहाँ यूपी से लेकर गए हैं। अब चर्चा ये आती है कि भाजपा की जो रेस है अध्यक्ष बनाने की, उसमें गिनती के लोग हैं, बहुत ज़्यादा इधर उधर से कोई बनने वाला नहीं है। अमरपाल शर्मा जो प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, बाबूराम निषाद जो राज्यसभा के सांसद हैं, बुंदेलखंड से आते हैं, बीएल वर्मा जो बदायूं से हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनका नाम भी इस अध्यक्ष पद की चर्चा में है। ये लोग ओबीसी समाज के लोग हैं, लेकिन जब दलित समाज की बात आती है तो उसमें जौनपुर के रहने वाले एमएलसी विद्यासागर सोनकर का नाम भी प्रमुखता से लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी चाहते हैं कि इस बार एक ऐसा अध्यक्ष मिले जो तेज तर्रार हो और जिसकी स्वीकार्यता सभी समाज में हो। उन्होंने इसके लिए अपनी राय हो सकता है बता दी हो। एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट यह है कि वर्तमान अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी अगर इस बार अध्यक्ष पद से वो हटते हैं तो वो यूपी की सरकार में महत्वपूर्ण पद चाहते हैं, और अगर महत्वपूर्ण पद नहीं मिलता है तो फिर एक चमत्कार ये भी हो सकता है कि वो खुद दोबारा अध्यक्ष बने रहने की इच्छा जता दें। ऐसे में यह सवाल ये उठता है कि क्या केंद्रीय नेतृत्व भूपेंद्र चौधरी को दोबारा से प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। उनके कार्यकाल में लोकसभा का चुनाव भी हुआ, उपचुनाव भी हुए, विधानसभा के संगठन के भी काम हुए। तो अगर भूपेंद्र चौधरी रिपीट हो गए तो फिर कई सारे लोगों के अरमानों पर पानी फिर जाएगा, ये तो साफ है। लेकिन समीकरण ऐसा बना है कि इस बार बीजेपी यूपी में कोई बड़ा प्रयोग करेगी जिसमें दम होगा, जो अध्यक्ष पूरे यूपी को मत सके। खाली एक सरकार के भरोसे, मोदी के भरोसे, चमत्कार के भरोसे बहुत दिन तक भाजपा नहीं बैठेगी। उसकी आशंका इस बात को लेकर है कि अंबेडकर के मामले पर जो डैमेज हुआ है, किसी दलित नेता को अध्यक्ष बनाकर इस कमी को पूरा किया जा सकता है। क्योंकि जब से मायावती उत्तर प्रदेश में कमजोर हुई, कुछ दलित वोट इंडिया गठबंधन की ओर भागा, जिसमें समाजवादी को भी मिला, कांग्रेस को भी मिला। वो जो पिछले चुनाव में भाजपा को दिया था, तो उस खोई हुई जमीन को हासिल करने के लिए दलितों का एक बड़ा चेहरा
भाजपा को लाना मजबूरी है और ऐसे में विद्यासागर सोनकर सबसे फिट और सटीक नाम इस पद के लिए हो सकते हैं।